जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दो ऐसे सब्जेक्ट जो पीटी आपका कंफर्म कर देगा वो है आपका करंट अफेयर्स, जिसमें मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चंस और मैक्सिमम ये 25 से 26 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। साइंस और अगर हम इसको मिला देते हैं तो 35 क्वेश्चंस अराउंड आपका कंफर्म है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो साइंस का हम बायोलॉजी से हमने स्टार्ट किया है PYQ एनालिसिस। याद रखिएगा, अगर हम बोर्ड पे नहीं भी करवा रहे हैं, ठीक है, अगर टैब पे भी हम एक्सप्लेन करें, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कोशिश हमारा ये है कि सब चीज़ आपको इसी मंथ में फिनिश कर दिया जाए। साइंस पूरा का पूरा एनालिसिस प्लस आपका करंट भी, ताकि अगले मंथ आप सिर्फ रिवीजन करो और अगले मंथ हम और दूसरा जो आर्ट्स पेपर है उस पर जंप कर सकते हैं। एक बस आपसे सपोर्ट चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियोस देखते हो आप अपना कमेंट, अपना रिव्यू आप जरूर कमेंट में कमेंट डाउन करें, क्योंकि वही एज ए फ्यूल हमारे लिए काम करता है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अंत तक देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। पार्ट 1 हमने आपको करवा दिया है, ठीक है, और नीचे लिंक है, तो स्टेटस के क्वेश्चंस आपको फॉलो करने हैं और कम्युनिटी के भी क्वेश्चंस, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा। अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है तो एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा जो ड्रीम डोज आपको दे रहा है। और इस बार भी ये हमारा पूरा टारगेट रहेगा, क्योंकि 24 घंटे हम आपके साथ लगे हुए हैं, कि इस बार भी जो सिलेक्शन रेट रहेगा, जो सबसे ज्यादा मेरिट में जो लोग दिखेंगे सिलेक्शन रेट, वो ड्रीम डोज का होगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। हमने टोटल 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया था। इसके आगे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहां कि बिहार दिवस कब मनाते हैं। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था इसमें हमने पूरा का पूरा मंथ आपको एनालिसिस करवा दिया कि कौन सा डेट याद रखना है। प्लीज आप उसको जाके पहला पार्ट आप मार्च का जरूर कंप्लीट कर ले। देखिए, बिहार दिवस जो मनाया जाता है सबको पता है, वो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को आपको मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो बिहार जो है आपका 22 मार्च 1912 में, याद रखिएगा फिर से, 22 मार्च 1912 में क्या हुआ था, ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो आपको ये डेट याद रखना है, 22 मार्च 1912, ठीक है, आपको पता होगा। और एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्कल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, उत्कल दिवस। तो 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, आपको याद रखना है कि जो बिहार से फिर क्या होता है, आपका जो उड़ीसा है वो अलग होता है 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए हम लोग 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो उत्कल दिवस हम लोग मनाते हैं। आपको याद रखना है, उत्कल दिवस हम लोग मनाते हैं। और आपको फिर से पता है कि बिहार से फिर से 15 नवंबर 2000 को क्या होता है, 15 नवंबर 2000 को क्या होता है, बिहार से फिर से झारखंड अलग होता है। और 15 नवंबर को हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जैसे कनेक्ट करूं, जिस तरीके से दिमाग, उस तरीके से आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। तो 15 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ था, आपका झारखंड बना था। तो 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं जनजातीय दिवस। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा की याद में हम लोग जनजातीय दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल को फिर से बिहार से 1936 में आपका क्या हुआ, आपका उड़ीसा बाहर निकला, इसीलिए 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस, जो दरोगा में पूछा गया था। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ, फिर से बिहार से झारखंड बाहर निकलता है, इसीलिए हम लोग 15 नवंबर को जनजातीय दिवस हम लोग मनाते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो कुछ चीज़ है जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि आगे देखिए, ये है आपका 20 मार्च। 20 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन हम लोग मनाते हैं गोरैया दिवस, अंतरराष्ट्रीय गोरैया दिवस। और जो बिहार का जो राष्ट्रीय पक्षी है, मतलब स्टेट बर्ड जो क्या है, वो आपका गोरैया ही है, वो है आपका स्पैरो, जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। 21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, दैट मीन्स इंटरनेशनल वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को। और 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व मौसम दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो अंतरराष्ट्रीय मौसम दिवस 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। ये 22 मार्च इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसका आपको थीम भी याद रखना है, क्योंकि 22 मार्च जो है हम लोग अंतरराष्ट्रीय जल दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाटर डे। तो अंतरराष्ट्रीय जो जल दिवस है वो भी हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। और इस बार का थीम आप पक्का याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस का क्या था, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन।
तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है इस बार का आपका थीम था। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टीम वन दी 2025 इंटरनेशनल मास्टर्स। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी जो इंटरनेशनल मास्टर्स है बेसिकली क्या है, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, आपका क्रिकेट से, उनका ये टीम होता है। और इस बार जो ये जीता है, कौन जीता है, तो आपको इंडियन मास्टर्स जीते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊं आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, और आपका रणजी ट्रॉफी जो 2024-25 का हुआ है वो कौन जीता है, तो आपको याद रखना है विदर्भ जीता है। ठीक है, उसी से अगर मैं आपको बोलूं कर्नाटका ने क्या जीता था, तो विजय हजारे ट्रॉफी अगर मैं बोलूं, विजय हजारे ट्रॉफी अगर मैं बोलूं कौन जीता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटका। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और आपको पता है 2025 में क्या हुआ है, महिला विश्व कप हुआ है। ठीक है, इसको कौन जीता है, तो ये आपको याद रखना है, भारतीय महिला जीती है। इंडिया किसको हरा के जीती है, तो साउथ अफ्रीका को हरा के जीती है। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंडियन मास्टर्स। ठीक है, अब याद रखिएगा यहां आपको कुछ पॉइंट जो मैं बता रहा हूं एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि इस बार सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अभी आपका बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है, बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, तो बीसीसीआई के द्वारा आपको याद रखना है कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको किसको दिया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। और बीसीसीआई का अभी नए चेयरमैन नियुक्त हो गए, फिर से याद करो, मिथुन मनहास। ठीक है, मिथुन मनहास जो है अभी बीसीसीआई के नए चेयरमैन नियुक्त हो गए, मिथुन मनहास। ठीक है, बीसीसीआई का फॉर्मेशन जो है 1928 में हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई में है, आपको अच्छे से याद रखिएगा। अब जो आईसीसी है, इसके जो सबसे युवा चेयरमैन आपको पता होगा, आईसीसी के जो सबसे युवा चेयरमैन है, ठीक है, ये है आपके जय शाह। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो फोर्ब्स इंडिया है, फोर्ब्स इंडिया, ठीक है, FORBES, फोर्ब्स इंडिया ने क्या किया है, इनको एक अवार्ड दिया है, वो आपको पूछा जाएगा, इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड, या इसको दूसरा नाम से भी बोल सकते हो कि बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, ये किसको दिया गया है, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, तो ये जय शाह को दिया गया है, इंडिया फोर्ब्स के द्वारा ये दिया गया है। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो मिथुन मनहास बन गए हैं। याद रखिएगा जो भी चीज में नहीं बोलता है, ईरानी रणजी ट्रॉफी विदर्भ, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका, 2025 में महिला वाला भी जो हुआ था इंडिया जीता है, साउथ अफ्रीका को आपको हरा के जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे कनेक्ट करूं वैसे वैसे आपको दिमाग में रखना है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वेयर वाज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, विश्व सतत विकास सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है। ऑप्शन है आपके दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता। इसका जो सही आंसर है ये है आपका दिल्ली। अब दिल्ली से देखिए क्या क्या, सबसे पहले तो याद रखोगे, ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ हुआ है ये, तो आपको याद रखना है दिल्ली में हुआ है। डेट मीन्स विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है ये दिल्ली में हुआ है। दूसरा आपको पूछा जाएगा इंडिया, एकदम दिमाग में रखना, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो ये भी आपका कहाँ हुआ, इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ है, तो ये भी आपका कहाँ हुआ है, तो ये आपका दिल्ली में हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आप याद रखोगे दिल्ली से, ठीक है, कि जो सेमीकॉन इंडिया, ठीक है, सेमीकॉन इंडिया जो सम्मेलन हुआ है, सेमीकॉन, जैसे जैसे कनेक्ट करवा रहा हूं, ठीक है, बस उस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। सेमीकॉन इंडिया का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो भी दिल्ली में हुआ है। और एक चीज मैंने आपको और करवाया था, ठीक है, यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र महिला
पीस कीपिंग समिट, ठीक है, पीस कीपिंग। तो संयुक्त राष्ट्र महिला पीस कीपिंग समिट, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग समिट, पीस कीपिंग समिट। अब इसको हिंदी में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं पीस कीपिंग समिट, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला पीस कीपिंग समिट भी कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि दिल्ली का जो विधानसभा है, आपको क्वेश्चंस बनेगा कि दिल्ली का जो विधानसभा नहीं, आपको पूछे कौन सा ऐसा विधानसभा है जो पूरी तरीके से सोलर से चलने वाला बन गया है। तो आप क्या बोलोगे कि दिल्ली का विधानसभा जो है पूरी तरीके से अब क्या हो गया है, ये सोलर ऑपरेटेड हो गया है। क्या हो गया, सोलर ऑपरेटेड हो गया, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो गया, सोलर ऑपरेटेड हो गया है, ठीक है। तो दिल्ली से ये चीज आपको याद रखना है जो मैंने आपको बताया। मुंबई से आप याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ हुआ है, आपका दिल्ली में हुआ है। वहीं अगर आपको पूछेगा कि वर्ल्ड, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे मैं कनेक्ट करवा रहा हूं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, उसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ है आपका दुबई में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है। और अभी एससीओ समिट हुआ था, ठीक है, ये कहाँ हुआ एससीओ, तो तिएनजिन चाइना में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें मुंबई में क्या हुआ है, वेब समिट, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, वेब 2025, ये आपका दरोगा का एक क्वेश्चन है जो बीपीएसएससी आयोग जो इस साल लिया है, ठीक है। तो वेब 2025 क्या है, ऑडियो विजुअल समिट 2025 कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। मुंबई में और क्या हुआ है, फिनटेक समिट। और यहां से 2 पॉइंट आपको कनेक्ट करना है। अगर आपको बोलेगा फिट इंडिया कॉन्क्लेव, तो आपको मारना है फिट इंडिया कॉन्क्लेव, तो फिट इंडिया कॉन्क्लेव आपको मारना है मुंबई। और अगर बोलेगा फिट इंडिया कार्निवल, तो फिट इंडिया कार्निवल आपको मारना है दिल्ली। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, जैसे जैसे मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, नोबडी कैन टीच यू, ठीक है, बस उस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। बेंगलुरु का मैंने आपको बताया था, बेंगलुरु में मैंने क्या बताया था, एरो इंडिया शो हुआ था, हर साल होता है, इस बार भी आपका यहाँ हुआ है एरो इंडिया शो, ठीक है। और क्या क्या है, गूगल ने सबसे बड़ा अपना ऑफिस जिसका नाम है अनंता, आपका कहाँ खोला है, आपका बेंगलुरु में ही खोला गया है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रचंड प्रहार त्रिसेवा युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आई थिंक आपका नेशनल लेवल पे जो एग्जाम हुआ था, सीडीएस का किसी एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। प्रचंड प्रहार, द ट्राई सर्विस वारफेयर एक्सरसाइज, ठीक है, ये युद्ध जो है बेसिकली कहाँ, देखिए ये प्रचंड प्रहार जो है तीनों सेना ने मिल के किया है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, मतलब ये क्या है, ये ड्रिल किया जाता है, मतलब अपने आप को तैयार करने के लिए ड्रिल्ड एक्सरसाइज होता है। तो ये जो आपका प्रचंड प्रहार जो हुआ है, ये हुआ है आपका अरुणाचल में हुआ है, आपको याद रखना है कहाँ हुआ है। तो ये जो हुआ है आपका प्रचंड प्रहार, ये अरुणाचल में हुआ है। अरुणाचल आपको पता होगा, इसका जो कैपिटल है वो ईटानगर है, ठीक है। और यहाँ के जो आपके चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पेमा खांडू, ठीक है। और आपके जो यहाँ के जो गवर्नर हैं त्रिविक्रम नाम है उनका, तो सीएम पेमा खांडू और आपके गवर्नर त्रिविक्रम, ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा मेघालय का बात करते हैं। मेघालय में कौन सा एक्सरसाइज हुआ था, तो मैत्री एक्सरसाइज हुआ था, मैत्री एक्सरसाइज। ये मैत्री एक्सरसाइज हमने किसके साथ किया था, याद करो, तो थाईलैंड के साथ हमने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थाईलैंड के साथ हमने एक एक्सरसाइज किया था, मैत्री, ठीक है। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक और करेंसी बाहाट है, बाहाट, ठीक है, याद रखिएगा। थाईलैंड के साथ हमने एक और एक्सरसाइज किया था, मैंने आपको बताया था श्याम भारत। तो श्याम भारत हमने कहाँ किया था, तो ये थाईलैंड में ही किया था। मैत्री हमने कहाँ किया है, तो मेघालय के उमरोई में हमने किया था। राजस्थान से याद करो, 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था, एक था आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र हमने किसके साथ किया था, और दूसरा हमने आपको बताया था साइक्लोन, याद करो। तो आपको याद आना चाहिए कि जो बोल्ड कुरुक्षेत्र था ये हमने किया था आपका किसके साथ, सिंगापुर के साथ, जो कि जोधपुर में हुआ था, ठीक है, जोधपुर में हुआ था आपका राजस्थान। और साइक्लोन जो हमने किया था ये भी राजस्थान में हुआ था, महाराजागंज
जो रेंज है वहाँ हुआ था। साइक्लोन जो हमने किया था ये इजिप्ट के साथ किया था, ठीक है, याद आया आपको। तमिलनाडु का जो एक चेन्नई है, चेन्नई में हमने कौन सा किया, चेन्नई याद करो, चेन्नई में हमने कौन सा किया था, तो जापान के साथ जय माता, जापान के साथ, और रसिया के साथ हमने क्या किया था, इंदिरा। ये जगह आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यही लोग फंसेंगे और क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो चेन्नई में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है चेन्नई में, एक तो याद रखना है जय माता और दूसरा आपको याद रखना है इंदिरा, जो कि चेन्नई में हम लोग ने किया है, ठीक है। अरुणाचल में हमने क्या किया है, तो प्रचंड प्रहार किया है। मेघालय में मैत्री हमने किया है थाईलैंड के साथ। राजस्थान में जो हमने किया है वो क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र और साइक्लोन। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ और साइक्लोन हमने इजिप्ट के साथ हमने किया है, ठीक है। अभी एक एक्सरसाइज हुआ है रिसेंटली, ऑस्ट्रा हिंद, तो ये ऑस्ट्रा हिंद सबको पता है ये किसके साथ है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ। कहाँ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से कम इतने फैक्ट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द राजीव युवा विकासम। एक चीज मैंने ट्रिक आपको करवाया था कि राजीव का नाम आया, मतलब वैसा स्टेट तो बिल्कुल नहीं होगा जहां बीजेपी का सरकार है, वैसा ही स्टेट होगा जहां आपका कांग्रेस का सरकार। तो इतना तो दिमाग आपका लग ही गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कहाँ, तेलंगाना। तेलंगाना क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना। अब तेलंगाना का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके सीएम कौन है अभी, तो रेवांत रेड्डी, और इसके जो गवर्नर उनका नाम है जिनासु देव वर्मा नाम है इनका, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पूरा नाम जो इनका देव वर्मा है, कुछ देव वर्मा, गवर्नर है देव वर्मा, ठीक है। तो सीएम है रेवांत रेड्डी और गवर्नर है देव वर्मा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तेलंगाना का जो एक शहर है आपका हैदराबाद, ठीक है। क्यों न्यूज में था, क्योंकि भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम जो है आपका यहां खुला है। क्या खुला है, गोल्ड मेल्टिंग एटीएम जो है आपका हैदराबाद में खुला है, ठीक है। और हैदराबाद इसलिए भी न्यूज में था, क्यों, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि स्त्री समिट कहां हुआ है, स्त्री समिट भारत में 2025 में स्त्री समिट कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में। गोल्ड मेल्टिंग, गोल्ड को पिघलाने वाला एटीएम कहाँ लगा हुआ है, तो आपका हैदराबाद में लगा हुआ है। तेलंगाना इसलिए भी न्यूज में था, अगर आपको याद हो, इसने ऑपरेशन स्माइल, बच्चों के लिए ऑपरेशन स्माइल लॉन्च किया था। तो ऑपरेशन स्माइल लॉन्च किसने किया है, आपका तेलंगाना, याद रखिएगा। और तेलंगाना आपको पता होगा एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया था, इसका एक आपका फेस्टिवल है बतुखम्मा। तो बतुखम्मा जो आपका इसका फेस्टिवल है, पर्व से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए इन्होंने आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तेलंगाना से साथ साथ आप याद रखोगे मेदाराम जत्रा आपका याद रखना है, तेलंगाना से ही रिलेटेड है वो भी आपका, ठीक है। आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, इनको एक अवार्ड दिया गया था, ठीक है, इनको एक अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया था। साथ ही साथ तमिलनाडु से मैंने क्या बताया था कि दूसरा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरा जो लॉन्चिंग पैड बना है वो तमिलनाडु में ही वाला है। तमिलनाडु का कहाँ बना है, तो कुलशेखरापट्टिनम में बना है, वो भी चीज़ आपको याद रखेगा, क्योंकि पहला तो सबको पता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, दूसरा लॉन्चिंग पैड जो आपका बना है वो तमिलनाडु के कुलशेखरापट्टिनम में बना है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चले। उसके बाद है व्हाट इज द इंडियंस रैंक, मतलब भारत के फ्री स्पीच, बोलने की फ्री स्पीच में इंडिया का रैंकिंग कितना है। अब ये रैंकिंग वाला से कंफर्म है आपका क्वेश्चन रहेगा, एक आ जाए या दो आ जाए, ठीक है। तो इसमें जो है कि इंडिया का रैंकिंग फ्री स्पीच में कितना है, तो ये है आपका 24। कितना है, 24। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 14। अब 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
इकोनॉमिक एंड पीस एक संस्था है जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IIEP। एक ये जारी करती है जिसमें बताती है कि कौन सा देश कितना, ठीक है, आपका टेररिज्म से क्या है, आपका प्रोन है, मतलब वहाँ टेररिज्म से कितना वो अफेक्टेड है। इसमें जो इंडिया का रैंकिंग आया है वो आया है 14 वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स में। तो आपको पूछा जाएगा कि वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना है, तो आपको बोलना है 14 है। यहाँ दो और दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है इनोवेशन इंडेक्स जिसको जारी करता है WIPO। देखो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ WIPO, ये क्योंकि ये सब ना आएगा ना तो बहुत कम लोग कर पाएंगे, बट आप लोग कर लोगे, और जो इंपॉर्टेंट है उसका ही मैं बता रहा हूँ। जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO क्या जारी करता है, तो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स करता है WIPO, और इसमें इंडिया का रैंकिंग जो है 38 है। पिछले साल जो था 39 था, एक ज़्यादा बेटर हुआ है। तो इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक में जो इंडिया का रैंकिंग 38 हो गया है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और एक था प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसको जारी करता है IMD, ठीक है, IMD जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD। ये क्या करता है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक, डेट मीन्स कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। इसमें इंडिया का रैंकिंग जो है 41 है। कुछ इंडेक्स में और आपको बताता हूं, जैसे कि विश्व आर्थिक मंच WEF, सबसे पहला याद रखना लैंगिक असमानता सूचकांक, डेट मीन्स जेंडर गैप इंडेक्स, इंडिया का रैंकिंग कितना है 131 है, अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा ये एक और जारी करती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग जो है आपका 71 है, ठीक है। एक है आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इससे पता चलता है कि हमारा प्रेस जो है भारत का पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मैक्सिमम जितना भी आप टीवी पे देखते हो, यूट्यूब पे जो भी आप देखते हो उसमें बहुत सारा है कि हाँ चीज़ें वो सही बोल पाते, पर टीवी पे इट्स जस्ट लाइक नथिंग, ठीक है। तो आपका जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग, आप रैंकिंग से आप पता कर सकते हो 151 है, ठीक है। 151 जो है इसका इंडिया का रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और इसको जारी कौन करता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो संस्था है वो क्या करती है, आपका ये जारी करती है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। बाकी और बहुत है, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या था 118 था, ठीक है। आपका खुशहाली सूचकांक में कितना था 118 था, ठीक है। और शांति सूचकांक में कितना था 115 था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। एटलीस्ट हमने जितना भी आपको करवाया ये दिमाग में आप रिवीजन कर लीजिए एक बार पीछे करके, ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक बार करता हूँ कि वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में कितना है, ठीक है। तो टेररिस्ट से कितना हमारा देश प्रोन है, कितना अफेक्टेड है, तो इसमें 14 नंबर है, ठीक है। और उसके बाद आपका नवाचार सूचकांक में 38 है, ठीक है। उसके बाद प्रतिस्पर्धा सूचकांक में आपका 41 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151 है। हैप्पीनेस में खुशहाली सूचकांक में 118 है। और आपका शांति सूचकांक में पीस में 115 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131 है। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स या ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71 है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी आया हुआ है, 2023 का रिपोर्ट अभी दिया हुआ है, HDI इंडेक्स, ठीक है। इसमें इंडिया का रैंकिंग जो है 130 है। इसको जारी कौन करता है, UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। इसमें रिपोर्ट आया जिसमें भारत का रैंक 130 है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका कि हॉक किस बैंक ने क्या किया है, जो इंडियन एयरफोर्स के जो भी आपके जो रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको सपोर्ट करने, उसको पेंशन को सपोर्ट करने के लिए हॉक एक आपका बोल सकते प्रोजेक्ट किसने लाया, तो HDFC बैंक ने लाया है, ठीक है। ये बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद है नेताम्बो नेतांदी, ठीक है। क्या है आपको नेताम्बो नांदी, ठीक है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नामीबिया। नामीबिया का कैपिटल क्या है, विंडहॉक। याद रखना, अफ्रीका से ज़्यादा चांसेस यही रहता है कि दरोगा में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अफ्रीका के
मतलब सबसे ज़्यादा देश कौन से कॉन्टिनेंट में, वो अफ्रीका में, और अफ्रीका से ही ज़्यादा चांसेस होता है। तो विंड हॉक जो है यहाँ का आपका कैपिटल है, आपको अच्छे से याद रखना है, विंड हॉक, विंड हॉक, ठीक है। तो विंड हॉक यहाँ का कैपिटल है। अब ये नामीबिया इतना न्यूज़ में क्यों है भारत को लेके, क्योंकि यहाँ का एक अवार्ड होता है जो मोदी जी को दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मिराबलिस, याद रखना। तो मोदी जी को नामीबिया के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मिराबलिस, मिराबलिस, याद रखना, ऑर्डर ऑफ मिराबलिस आपको याद रखना है। यहाँ महिला का बात चला है तो एक बार महिला का देख लेते हैं जो बहुत न्यूज़ में रही है। सबसे पहला जो बहुत ही न्यूज़ में रही थी, ये थी आपका टाइम्स मैगजीन ऑफ ईयर का इनको अवार्ड दिया गया था। टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर का अवार्ड किस भारतीय महिला को दिया गया था, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया था। टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर का अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन। दूसरा मैंने आपको बताया था किसका नाम, जिनको रामसर अवार्ड दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामसर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो जो रामसर अवार्ड जो दिया गया था, किनको दिया गया था, आपको याद रखना है। रामसर अवार्ड जो दिया गया था, ये जो दिया गया था, ठीक है, ये दिया गया था जय श्री वेंकटेश को। तो क्या है आपका जय श्री वेंकटेश, ठीक है। तो रामसर अवार्ड जो दिया गया है किसको दिया गया है, तो जय श्री वेंकटेश को दिया गया है आपका रामसर अवार्ड। और मैंने आपको क्या करवाया था याद करो, ठीक है, आपका एक और मैंने आपको करवाया। सबसे पहले रामसर अवार्ड जय श्री वेंकटेश, ठीक है। टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर किसको दिया गया, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। और याद रखिएगा जो आपका, ठीक है, जो आपका क्या है ICA, आपका इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो सामांथा रंगास्वामी, ठीक है, शांता रंगास्वामी। क्या नाम है इनका, शांता रंगास्वामी। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, शांता रंगास्वामी, रंगास्वामी। और बहुत न्यूज़ में कौन महिला थी, तो दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला चेस चैंपियनशिप, मतलब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो दिव्या देशमुख बनी थी। ये इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो समांता आपका शांता रंगास्वामी। और याद रखिएगा इंडियन, ठीक है, ओलंपिक एसोसिएशन, तो इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो आपको याद रखना है PT उषा बनी है, ठीक है, PT उषा बनी है, जिनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ महिला से रिलेटेड था, ये मैंने अभी आपको यहाँ बता दिया, तो ये दिमाग में आप जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे चले, उसके बाद है आपका कि इंडिया लॉन्च ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। अब ऑपरेशन से क्वेश्चंस रह सकते हैं, जैसे ऑपरेशन कालनेमी मैंने बताया था, ऑपरेशन कालनेमी याद रखो, एक बार रिपीट कर लेते क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन कालनेमी हमने जो चलाया था कि कौन, तो उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया था, जो धोखेबाज जो आपके साधु का रूप लेते हैं उसके लिए ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड। उसके बाद ऑपरेशन सिंधु, याद करो ऑपरेशन सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और इजराइल का, जब इंडिया और ईरान का, क्या बोल रहा हूँ, इजराइल और ईरान का जब फाइट चल रहा था, ठीक है, तब भारतीयों को वहां से निकालने के लिए याद रखिएगा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन जो ब्रह्मा है, ठीक है, ऑपरेशन जो ब्रह्मा है बेसिकली जो भूकंप आता है आपका कहाँ, म्यांमार में, भूकंप कहाँ आता है, म्यांमार में, उनको सहायता देने के लिए क्या चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल से फाइट से लोगों को निकालने के लिए, ऑपरेशन ब्रह्मा आपका म्यांमार में जो भी क्षतिग्रस्त हुआ तो भूकंप के कारण उनको हेल्प देने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार के द्वारा,
ठीक है। ऑपरेशन इस्माइल किसने लॉन्च किया था? तो तेलंगाना सरकार ने आपका जो बच्चों को बचाने के लिए ट्रैफिकिंग मतलब उनको जो ले जाया जाता है, उनको शोषण किया जाता है, ऑपरेशन इस्माइल, ठीक है। एक था ऑपरेशन बोलान, याद रखो ये बहुत जब आएगा तो बहुत कम लोग को दिमाग में होगा। ऑपरेशन बोलान, जो ये ऑपरेशन बोलान था ये पाकिस्तान ने चलाया था। पाकिस्तान का एक था आपका ट्रेन था जिसका नाम था जफर एक्सप्रेस। आगे ये क्वेश्चन भी आएगा। तो जफर एक्सप्रेस को क्या किया था? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्या किया था? उसको हाईजैक कर लिया था, ठीक है, मतलब हाईजैक कर लिया और उसको वहां से छुड़ाने के लिए फिर ऑपरेशन बोलान जो चलाया गया था, बोलान, ठीक है, वो पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था। और उसी तरीके से ऑपरेशन डेविल हंट न्यूज में था। तो ऑपरेशन डेविल हंट जो है बांग्लादेश सरकार के द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन डेविल हंट, ताकि शेख हसीना के जितने भी, ठीक है, जो चहेतेमंद है और जो शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं उनका खात्मा करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट। याद रहेगा? चलिए, श्रीलंका से याद रखिएगा, श्रीलंका इसलिए न्यूज में था क्योंकि श्रीलंका के साथ हमने एक एक्सरसाइज किया अभी, सिलीनेक्स, ठीक है। ये कहां हुआ है? कोलंबो में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑपरेशन बड़ा जितना मैंने बताया उसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। उसके बाद है आपका कौन सा है कि बोंगो सागर, ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको करेंगे। बोंगो सागर हमने बांग्लादेश के साथ हमने किया है, बोंगो सागर, ठीक है। जो कर चुके हैं उसको हम लोग टाइम नहीं देंगे उसमें, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। मतलब इससे पहले वाला वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। विच फिल्म, बेस्ट फिल्म किसको मिला था आपका? जल्दी से बताओ। बेस्ट फिल्म ऑस्कर जो हुआ था 2025 का बेस्ट फिल्म कौन सा था? एनोरा द ब्रूटलिस्ट जो ये एनोरा किसमें आपका ऑस्कर में बेस्ट फिल्म था, ठीक है। उसके बाद द ब्रूटलिस्ट ये किसमें था? जल्दी से बताओ। तो गोल्डन ग्लोब जो होता है उसमें बेस्ट फिल्म का जो दर्जा मिला था गोल्डन ग्लोब में, वो ब्रूटलिस्ट को। और कॉन्क्लेव किसको मिला था? कॉन्क्लेव तो आपको याद रखना है, कॉन्क्लेव जो था आपका बाफ्ता, तो यही आपका एक्सरसाइज में पूछा गया था, ठीक है। तो बाफ्ता में जो बेस्ट फिल्म था वो कॉन्क्लेव था, ठीक है। गोल्डन ग्लोब में जो था वो ब्रूटलिस्ट था, और जो आपका ऑस्कर में जो था आपका एनोरा था। ऑस्कर का बेस्ट एक्टर का जो मिला था एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, एड्रियन ब्रॉडी को, ठीक है। और मेडिसन को क्या मिला था? माइकी मेडिसन को क्या मिला था? बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था माइकी मेडिसन को, और एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का, ठीक है। ये सब डिस्कस किया हुआ है, बस मैं रिपीट आपको करवा दिया यहां। उसके बाद एबल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अवार्ड का बात किया था, ठीक है। अवार्ड का हमने बात किया था, जल्दी से अवार्ड का बात करो, ठीक है। तो यहां है आपका सबसे पहले एबल अवार्ड, जो गणित के क्षेत्र में क्या माना जाता है? इसको आपका ऑस्कर माना जाता है, गणित के क्षेत्र में इसको नोबेल माना जाता है। एबल अवार्ड किसको मिला है? तो मसाकी काजावारा कहाँ के हैं? तो ये जापान के हैं। तो मसाकी काजावारा को क्या मिला है? आपको एबल अवार्ड मिला है, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक मैंने बताया था प्रिट्जगर प्राइज, ये आपका मानो कि वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइज है। ये जो मिला था ल्यू जिक्वान को मिला था, ये चाइना के हैं, ल्यू जियाकुन, ठीक है, ल्यू जियाकुन को मिला था, जो कि कहाँ के? आपके चाइना के हैं, ठीक है, याद रहेगा। एक अवार्ड दिया गया था, अभी मैंने आपको बताया था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको मिला है? आरबीआई को मिला है। अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ठीक है, किसको मिला है? आपको किसको मिला है? आपको आरबीआई को मिला है, ठीक है, याद रहेगा। और मैंने एक आपको बताया था, याद करो, एक चीज मैंने और करवाया था, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड और इंडिया यूएस, ठीक है, इंडिया यूएस लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। तो एक है दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड और एक है इंडिया यूएस बिजनेस लीडरशिप अवार्ड। तो ये दोनों एक ही आदमी को मिला था, किसको? आपका लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड और इंडिया यूएस बिजनेस लीडरशिप अवार्ड किसको मिला था? तो कुमार मंगलम बिरला को,
कुमार मंगलम बिरला को, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, 59 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। प्रिट्जकर प्राइज किसको मिला है, ल्यू जी कियान को मिला है, ठीक है। एबल प्राइज किसको मिला है, मासाकी काजावारा को मिला है, ठीक है। और नोबेल अवार्ड का अगर मैं बात करूं, ठीक है, नोबेल अवार्ड बोलो, पीस में किसको मिला था, पीस शांति का नोबेल अवार्ड किसको मिला था, मारिया कोरिनो, मारिया कोरिनो को मिला था, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली है, वेनेजुला की। आगे वो क्वेश्चन भी आएगा बट मैं यही करवा देता हूं। आपका आज का न्यूज है कि जो आपका एक होता है मैन बुकर अवार्ड, एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। तो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था भानु मुश्ताक को, भानु मुश्ताक को, भानु मुश्ताक को। बुक का नाम क्या था, हार्ट लैंप, बुक का नाम क्या था उनका, हार्ट लैंप, भानु मुश्ताक, ठीक है। मैन बुकर इंटरनेशनल मिला था और अभी मैन बुकर अवार्ड भी दे दिया गया है। मैन बुकर अवार्ड किसको मिला है, तो डेविड को मिला है, डेविड को, किसको, डेविड को मिला है। इसका आगे मैं डिटेल बताऊंगा, डेविड को मिला है, ठीक है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल किसको मिला है, भानु मुश्ताक को, ठीक है। और आपका मैन बुकर इंटरनेशनल भानु मुश्ताक और मैन बुकर डेविड को, और बुक का नाम है इसका, मैन बुकर का जिसको मिला है डेविड को, फ्लैश नाम है, फ्लैश, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताया इसको प्लीज अभी आप याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां जो हो जाएंगे मजाकी कासावारा, डी इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 का, 38 का ये। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग, ये डायरेक्टली याद रखना, एक आइसबर्ग मतलब जो बहुत, देखो दुनिया का जो सबसे जो पीने लायक पानी है वो आइस के रूप में है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा आइस जो टूट के निकला है उसका नाम दिया गया है, याद रखिएगा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम क्या दिया गया, A23A, A23A, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ आपका देखा गया है, तो ये साउथर्न ओशन में देखा गया है, दक्षिण महासागर में ये देखा गया, आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां बन रहा है, ठीक है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, तो देखिए भारत का पहला जो विश्व शांति केंद्र बन रहा है ये आपका बन रहा है आपका हरियाणा के, आपका हरियाणा के आपका गुरुग्राम में, ठीक है। तो हरियाणा, अब हम लोग हरियाणा से एक बार देख लेते क्या क्या न्यूज में रहा है। सबसे पहला आपका नेशनल पीस सेंटर, मतलब राष्ट्रीय, ये है आपका, देखिए पहला विश्व शांति केंद्र, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का पहला शांति केंद्र कहां बन रहा है, तो आप बोलोगे हरियाणा। दूसरा अभी न्यूज में था लाडो लक्ष्मी योजना, लाडली नहीं, लाडो लक्ष्मी योजना, तो लाडो लक्ष्मी योजना, तो लाडो लक्ष्मी योजना किसने लाया है, तो हरियाणा ले लाया है, ठीक है। याद रहेगा, हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना, हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना, हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना, ठीक है। तो हर खेत स्वास्थ्य खेत, खेत कैसा होता है, हरा हरा, तो हर खेत स्वास्थ्य खेत, हर खेत स्वास्थ्य खेत, तो हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना कौन लाया, हरियाणा, ठीक है। लाडो लक्ष्मी योजना कौन लाया है, आपका हरियाणा। और वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां खुलेगा, तो हरियाणा। और एक जो है आपका सारथी, एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है, सारथी, तो AI चैटबॉट सारथी किसने लॉन्च किया, AI चैटबॉट सारथी, तो आपको हरियाणा याद रखना है, ठीक है। और एक था मातृ वन प्रोजेक्ट, अभी मातृ वन प्रोजेक्ट, तो मातृ वन प्रोजेक्ट अभी किसने लॉन्च किया है, तो मातृ वन प्रोजेक्ट भी आपका हरियाणा ने किया है। और याद रखिएगा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय, कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम, संविधान संग्रहालय आदि, कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम, संविधान संग्रहालय, तो संविधान संग्रहालय, भारत का पहला संविधान संग्रहालय, ये भी कहां बनेगा, हरियाणा के सोनीपत में। तो फिर से एक बार रिपीट करो मेरे साथ, सबसे वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां बनेगा, तो ये बनेगा आपका हरियाणा के गुरुग्राम में। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा, ठीक है। हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना हरियाणा। AI चैटबॉट सारथी किसने लॉन्च किया है, हरियाणा। मातृ वन प्रोजेक्ट हरियाणा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम आपका संविधान संग्रहालय कहां बन रहा है, तो हरियाणा, ठीक है, याद रहेगा। मुंबई से मैंने बोला था फिनटेक समिट,
फिनटेक समिट, और मैंने क्या बोला था, वेब समिट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद से मैंने क्या बोला, एटीएम मेल्टिंग, गोल्ड, एक ऐसा एटीएम बना गया जो गोल्ड को क्या करेगा, मेल्ट करेगा। और बेंगलुरु से मैंने क्या बोला था, यहां आपका क्या लगा है, जनसंख्या घड़ी, पॉपुलेशन क्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्ट कर करके करना है, जितनी बार करोगे चीजें आपको याद रहेगा। उसके बाद 40 नंबर पे आइए, ठीक है। विच टीम वन द टाइटल ऑफ द 2025 वोमेन्स प्रीमियर लीग। सबको पता है वोमेन्स प्रीमियर लीग किसने जीता था, तो आपको याद रखना है किसने जीता है, तो आपको जीता था, वो जीता था आपका मुंबई इंडियंस ने जीता था। किसने जीता था, मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। और किसको हराया था, तो आपको ये हराया था, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। वही अगर मेल वाला बात करें, पुरुष वाला बात करें, तो कौन जीता था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता था। किसको हराया था, तो किंग्स 11 पंजाब को हराया था। ऑरेंज कैप किसको मिला था, पर्पल कैप किसको मिला था, तो पर्पल कैप किसको मिला था, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था। ऑरेंज कैप किसको मिला था, साई सुदर्शन को, ऑरेंज साई सुदर्शन, पर्पल प्रसिद्ध कृष्णा, याद रखिएगा, ठीक है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कैप्टन कौन थे, तो रजत पत्रीदार थे, ठीक है। ये सब याद रखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। और महिला वाला कौन जीता, तो मुंबई इंडियंस। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पे था। सबसे पहले देखो, खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हुआ है, ये हुआ कहाँ था, तो याद रखिएगा ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली। तो ये भी एक दिल्ली का न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, पहला ये याद रखोगे। टॉप पे इस पे कौन था, तो हरियाणा था, ठीक है। और इसका जो मैस्कोट होता है, मैस्कोट कौन था, तो उज्ज्वला, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्ज्वला, ठीक है। तो ये था आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। और एक हुआ है एक हुआ है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम। क्या हुआ है, खेलो इंडिया, एक हुआ है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था बिहार और दिल्ली में भी कुछ हुआ था, मेनली बिहार याद रखोगे, ठीक है। इस पे टॉप पे कौन था, तो महाराष्ट्र था, ठीक है, टॉप पे। और इसमें मैस्कोट क्या था, तो गज सिम्हा था, गज सिम्हा, याद रखिएगा। इसमें बिहार का रैंकिंग कितना था, जल्दी से बताओ, तो 15 था। और 36 मेडल इन्होंने जीता था बिहार ने, और इसमें बिहार का रैंक 15 था। तो ये हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम, ये हो गया खेलो इंडिया पैरा गेम्स। और एक जो हुआ था आपका नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम, ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका उत्तराखंड में हुआ था। कितने नंबर का था, 38वां नंबर का था, ठीक है। टॉप पे कौन था, सर्विसेज का टीम था, सर्विसेज का टीम था, ठीक है, सर्विसेज का टीम था। और इसमें मैस्कोट क्या था, तो मौली था, मौली, MOULI, मौली। और इसमें बिहार का रैंकिंग कितना था, 29वां था, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल मेडल इसमें बिहार ने कितना जीता था, 12 था, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि दिल्ली में हुआ, टॉप पे हरियाणा था, मैस्कोट उज्ज्वला था, ठीक है। उसके बाद था खेलो इंडिया यूथ गेम, कहाँ हुआ, बिहार में हुआ, टॉप पे कौन था, महाराष्ट्र था, मैस्कोट क्या था, गज सिम्हा। इंडिया का रैंकिंग, इस बिहार का रैंकिंग 15। उसके बाद था नेशनल गेम, 38वां नंबर का था। नेक्स्ट नेशनल गेम कहाँ होगा, मेघालय में, नेक्स्ट नेशनल गेम मेघालय में, उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। इस पे टॉप पे कौन था, सर्विसेज था, मैस्कोट क्या था, मौली था, बिहार का रैंकिंग 29वां, टोटल 12 मेडल। एक और न्यूज में था, ये था आपका खेलो इंडिया जल महोत्सव। हाँ, खेलो इंडिया जल महोत्सव। तो खेलो इंडिया जो जल महोत्सव हुआ था, ये जम्मू एंड कश्मीर का जो डल लेक है, डल लेक, ये भी याद रखना। तो खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर का जो डल लेक था वहां हुआ था। और इसमें टॉप पे कौन रहा था, तो मध्य प्रदेश रहा था। इस तरीके से आपको पढ़ना है, तभी चीजें आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो इसी बात पे एक बार सब लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि कैसा लगा, ठीक है, कैसा लग रहा है क्लास। आज हम लोग मार्च का कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग अप्रैल, और इसी तरीके से पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और आप एकदम कॉन्फिडेंट होके फिर करंट में भी जाओगे, ठीक है। चलिए आगे चले। चलिए उसके बाद वेब, वेब मैंने बता दिया। वेब जो ऑडियो विजुअल जो आपका सबमिट हुआ है, कहाँ हुआ है, तो ये आपका जो हुआ है, ये कहाँ हुआ है, ये मुंबई में हुआ है, मुंबई में। पटना 2 बार हुआ गया, तो याद रखिएगा 26वां दिव्य कला मेला जो हुआ है, दिव्य कला मेला, ठीक है, ये कहाँ हुआ है,
तो आपका पटना में हुआ है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। बिहार का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा, 3 आपका नया रामसर साइट जुड़ा है, आपको पता है। अब जो इसमें रामसर साइट हो गया है, ठीक है, टोटल। अब देखिए अभी जो पहले क्या था आपका, एक था आपका कांवड़ ताल, ठीक है, पहला। दूसरा फिर जुड़ा नागी और नकटी, ठीक है, 3 हो गया। फिर से अब कौन सा जुड़ा है, तो एक गोकुल जलाशय जुड़ा है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या जुड़ा है, उदयपुर लेक जुड़ा है। और अब जो फाइनली जुड़ गया है, ये जो जुड़ गया है आपका, कौन सा जुड़ गया है, तो वो जो जुड़ा है आपका गोगाबिल, गोगाबिल कटिहार। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जो अब जो रामसर साइट है बिहार में, आपको याद रखना है टोटल 6। सबसे पहला कांवड़ ताल, कांवड़ ताल जो कि कहाँ है आपका, बेगूसराय। चलो एक बार इसको जल्दी से देखते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल आपको याद रखना है कि बिहार में कितने रामसर साइट, तो आप बोलोगे टोटल बिहार में जो अब जो है आप टोटल 6 रामसर साइट है। सबसे पहला रामसर साइट कौन सा था, जल्दी से याद कीजिए जल्दी से, तो ये था आपका कांवड़ ताल। क्या था, कांवड़ ताल, जो कि आपका कहाँ है, बेगूसराय। कहाँ है आपका, बेगूसराय। उसके बाद 2 और आपका बना था, एक था नागी, ठीक है, और एक था आपका नकटी। तो नागी नकटी जो था ये आपका पक्षी अभयारण्य था, बर्ड सेंचुरी था, ठीक है, जो कि कहाँ है आपका, जमुई में है, ठीक है, जमुई में है। उसके बाद ये तो 3 हो गया, कांवड़, नागी, नकटी और आपका जमुई में है ये, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है 2, अभी 2025 में टोटल 3 और जुड़े हैं। वो कौन सा है, तो सबसे पहले गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय जो कि कहाँ है, गोकुल जलाशय। तो आपको याद रखना है गोकुल जलाशय जो ये बक्सर में है, ठीक है। नेक्स्ट एक और जुड़ा इसके साथ, उदयपुर झील, उदयपुर लेक। तो उदयपुर लेक जो है, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये जो है उदयपुर लेक, ये वेस्टर्न चंपारण में है, ठीक है। और इसके साथ एक और आपका जुड़ा है, ठीक है, इसके साथ एक और आपका जुड़ा है। वो क्या जुड़ा है, तो आपको याद रखना है इसके साथ जो जुड़ा है वो है आपका, अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो है आपका वो है आपका क्या है, तो ये है आपका गोकुल जलाशय, ये हो गया आपका उदयपुर लेक हो गया, और ये जो है लास्ट वाला जो है गोगाबिल, गोगाबिल ये है आपका कटिहार, ठीक है। ये चीज आपको याद है। तो टोटल जो हो गया अब आपका 6 हो गया है, गोगाबिल, उदयपुर, गोकुल जलाशय, ये सबसे लेटेस्ट वाला है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा। उसके बाद है आपका कि अस्त्र मिसाइल जो है, ये आपके मेंस में भी पूछा गया था, बट अभी इतना न्यूज में क्यों है। अस्त्र मिसाइल जो है आपको याद रखना है, अस्त्र मिसाइल सबसे पहले याद रखना है किस तरीके का मिसाइल है। तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अस्त्र मिसाइल, ठीक है, इट इज टाइप ऑफ मिसाइल। किस तरीके का ये मिसाइल है, तो ये है आपका वायु से वायु। अब ये अस्त्र इसलिए न्यूज में है क्योंकि अस्त्र तीसरा उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है गांडीव। याद रखिए, गांडीवधारी बोलते थे ना, ठीक है, आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो गांडीव नाम रख दिया। अब देखो कुछ कुछ मैं चीज बता रहा हूं, जैसे कि डीआरडीओ ने बनाया है ABHED, एवेड, ठीक है, IIT दिल्ली के साथ मिलकर डीआरडीओ ने एवेड बनाया। ये क्या है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट है। याद रखना, ये पूछा, अब पेपर उठाओगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, वही सिर्फ मैं करवा रहा हूँ। एवेड, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। 2 आपको याद रखना, एक याद रखना आपका अर्जुन, और दूसरा याद रखना है जोरावर। तो ये जोरावर अभी न्यूज में था, तो जोरावर और अर्जुन क्या, अर्जुन तो आपको पता भी होगा ये टैंक है, जोरावर भी क्या है आपका, ये टैंक है, ठीक है। एक आया था आपका संजय, संजय क्या था, तो ये जो बैटलफील्ड होता है, सर्वेलेंस सिस्टम है, बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, ठीक है, संजय। और एक था आपका सक्षम, सक्षम, तो सक्षम क्या था, एंटी ड्रोन सिस्टम है, ड्रोन को मार गिराएगा, एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये सब याद रखना, सक्षम है एंटी ड्रोन सिस्टम, संजय है सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है। अर्जुन और जोरावर जो ये टैंक है, एवेड क्या है, ये आपका बुलेट प्रूफ आपका जैकेट है। हॉक 360 ये हमने यूएसए से लिया था, हॉक 360 ये क्या है, तो जैसे संजय जो है सर्वेलेंस सिस्टम है, ये हॉक 360 भी एक सर्वेलेंस सिस्टम है। याद रखिएगा ये सब चीज। उसके बाद है आपका
हु इज द ऑथर ऑफ स्टाम्पेड। देखो बुक से क्वेश्चंस कंफर्म है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, हो सकता है 2 भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ है आपका कि स्टाम्पेड किसने लिखा है, ठीक है, स्टाम्पेड किसने लिखा है, जल्दी से बताइए। तो ये है सैयद किरमानी ने लिखा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो रिसेंट आपके एग्जाम्स में आएंगे और जो रिसेंट लिखे गए हैं। सबसे पहला बुक जो आपको याद रखना है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। पहला ये बुक आपको याद रखना है किसने लिखा है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। दूसरा आपको याद रखना है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। ये किसने लिखा है, तो रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। और ये किसने लिखा है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये 2 बुक याद रखिएगा। अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था माई बिलव्ड लाइफ, माई बिलव्ड लाइफ किसने लिखा है, अमिताभ कुमार, ठीक है, अमिताभ कुमार। ब्रिंग इट ऑन किसने लिखा था, ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक, ब्रिंग इट ऑन, ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखो, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन किसने लिखा है, दीपा मलिक। दीपा मलिक ने क्या लिखा है, ब्रिंग इट ऑन, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ब्रिंग इट ऑन किसने लिखा है, दीपा मलिक। विटनेस किसने लिखा है, साक्षी मलिक, विटनेस किसने लिखा है, साक्षी मलिक, ठीक है, याद रखिएगा। डिफरेंट बट नो लाइज, डिफरेंट बट नो लाइज किसने लिखा है, अनुपम खेर। न्यूज में था डिफरेंट बट नो लाइज, अनुपम खेर, और मार्च का ही न्यूज है। दिया सलाई, दिया सलाई ये बिहार पुलिस में आ भी चुका है। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है, दिया सलाई, तो कैलाश सत्यार्थी, जिसको 2014 में नोबेल अवार्ड भी मिला था पीस के लिए, शांति के लिए। तो दिया सलाई किसने लिखा है, कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है, याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है, ठीक है। एक बुक और याद रखिएगा, लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसने लिखा है, तो किरण देसाई, किरण देसाई। ये वही किरण देसाई है जिनको 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में इनको मैन बुकर मिला था। इनका भी एक बुक है लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, अभी सिलेक्ट हुआ है 2026 के लिए, देखिए मिलता है कि नहीं इनको मैन बुकर। तो किरण देसाई का ये भी चीज याद रखिएगा। एक बुक लिखा गया है द वन, द वन किसने लिखा है, द वन, तो शिखर धवन ने लिखा है, ठीक है। कम से कम इतना भी याद रखो, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मेथड, डी आई चंद्रचूड़, वाई भारत मैटर, एस जयशंकर, वाई भारत मैटर, एस जयशंकर, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, डी वाई चंद्रचूड़, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, रस्किन बॉन्ड, माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार, ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक, विटनेस, साक्षी मलिक, डिफरेंट बट नो लाइज, अनुपम खेर, दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी, द वन आपका शिखर धवन, और याद रखिएगा द विनर माइंडसेट, द विनर माइंडसेट। तो विनर माइंडसेट किसने लिखा है, तो वाटसन ने लिखा है, ठीक है, वाटसन, ये ऑस्ट्रेलिया के एक थे आपके वाटसन। तो वाटसन ने क्या लिखा है, वाटसन ने लिखा है W फॉर वाटसन, और W फॉर आपको याद रखना है, W फॉर वाटसन और W फॉर आपका विनर, ठीक है। तो ये इतना कम से कम यहां से। एक बुक था बहुत ही फेमस है इनका कहाँ गया, सौरभ गांगुली और आपका कपिल देव का, मैंने आपको करवाया है 100 टॉप 50 वाला बुक्स में, तो आप इनका नाम बताओगे, इन दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। चलिए उसके बाद है 45 का बाद, ठीक है, मार्क कैनरी, ठीक है, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, मैंने बताया था, याद करो। G7 समिट कहाँ हुआ है, G7, तो G7 2025 वाला जो हुआ था ये कनाडा में हुआ था, कनाडा। कनाडा का कैपिटल है ओटावा और करेंसी है डॉलर, ठीक है, कैनेडियन डॉलर, और कैपिटल ओटावा, ठीक है। और ये यहीं के क्या है, आपके न्यू प्रेसिडेंट आपके बने हैं, ठीक है।
प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सॉरी, ठीक है। ब्राजील क्यों न्यूज में था, जल्दी से बताओ। तो UNF नहीं, यूनाइटेड नेशन, हाँ UNFCCC, इसका फुल फॉर्म ध्यान से, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो UNFCCC के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉप हर साल। तो COP 30 पूछा गया था एक बार कि COP जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें जलवायु को, ठीक है, परिवर्तन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए जो विकसित देश है उन लोग उस पर बातचीत करते हैं। तो ये जो COP है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है। तो COP 30 जो हुआ है ये कहाँ हुआ है, ब्राजील में हुआ है। और ब्रिक्स भी जो हुआ है 2025 वाला, ये दोनों COP 30 एंड ब्रिक्स, ये ब्राजील में हुआ है, आपको याद रखना है। याद रखिएगा ये 3 कंट्री, US, कनाडा और मेक्सिको, अच्छे से याद रखिएगा। 2026 में जो, ठीक है, 2026 में जो आपका फीफा होगा पुरुष वाला, जैसे कनेक्ट करवा रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, नोबडी कैन टीच यू लाइक दिस, ठीक है, जिस तरीके से कनेक्ट करवाओ, बस एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ना उसी तरीके से बता रहा हूं। तो US, कनाडा और मेक्सिको, ये तीनों मिलकर क्या करेगा, फीफा। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि कौन सा गेम कहां होगा, क्योंकि हर साल पेपर में देखोगे दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी खेल इवेंट है वो कहां होने वाला है। जैसे कि 2026 वाला पूछ लिया था, अभी आपका जो पेपर लिया गया है BPSSC आयोग के द्वारा कि जो एशियन गेम होगा वो कहां होगा। तो 2026 वाला जो एशियन गेम होगा वो नगोया के, जापान के नगोया में होगा। उसी प्रकार से 2026 में एक चीज और होगा, आपका मेक्सिको, कनाडा और USA तीनों मिलके फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे, फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे 2026 वाला। और 2027 में क्या होगा, ये महिला वाला फीफा होगा, महिला वाला फीफा, ठीक है। ये कहां होगा, तो ये ब्राजील में होगा, ठीक है। और 2026 में एक चीज और होगा, याद रखना, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में होगा। कहां होगा, तो ये होगा आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये सब चीज पूछा जाएगा आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और भारत बोल रहा है कि 2030 में अहमदाबाद में क्या करेगा, कॉमनवेल्थ होस्ट करेगा। तो 2026 में फीफा होगा पुरुष वाला, कहां, US, कनाडा, मेक्सिको, ठीक है। 2026 में क्या होगा आपका, 2026 में आपका एशियन गेम भी होगा, कहां, जापान में, नगोया में। और 2026 में आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपका क्या होगा, आपका कॉमनवेल्थ गेम भी होगा। तो 3 2026 यहां हो गया, एक 2027 आपका महिला फीफा हो जाएगा जो कि ब्राजील में होगा। समझ में आया, यस। इसी तरीके से कनेक्ट करना है, जैसे चीजों को कनेक्ट करोगे, ठीक है, थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। नहीं तो हर चीज को अगर डिफरेंटली रटना शुरू करोगे तब आपका दिमाग से निकलेगा वो चीज। उसके बाद देखिए, ये मैंने अभी बताया था कि 2025 जाफर एक्सप्रेस अपहरण की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली थी। तो मैंने बताया था ये था आपका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। एक आपको पता होगा, जब आपने एंशिएंट हिस्ट्री में आपको अभी पढ़ा भी रहा हूं तो उसमें आपने पढ़ा होगा, अब देखो बलूचिस्तान से आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था तो उसका सबसे पश्चिमी वाला जो बिंदु था सुटका गेंडर जो था आपका, वो बलूचिस्तान में ही था, याद रखिएगा। तो बलूचिस्तान चाह रहा है कि वो पाकिस्तान से आज़ाद हो जाए। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्या किया था, जाफर एक्सप्रेस, ये नाम भी याद रखना, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जाफर एक्सप्रेस अपहरण किसने किया था, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और इसको फिर छुड़ाने के लिए ऑपरेशन बोलान चलाया गया था। ऑपरेशन पूछा जाएगा, इसको छुड़ाने के लिए क्या चलाया गया था, ऑपरेशन बोलान चलाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। हैप्पीनेस में मैंने बता दिया, हैप्पीनेस में इंडिया का रैंकिंग कितना है, 118 है, ठीक है। वतन को जानो प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर में वतन को प्रोग्राम जानो लॉन्च किया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। हु वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुंटेर ब्लोचेल को मिला है, गुंटेर ब्लोचेल को वर्ल्ड वाटर प्राइज मिला है। और अंतरराष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। उसका थीम क्या है इस बार का, प्रिजर्व ग्लेशियर। विच इंस्टीट्यूशन वन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये भी मैंने आपको करा दिया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड कौन जीता है, तो RBI जीता है, ठीक है। याद रखिएगा RBI का जो अभी गवर्नर है 26 में कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय
मल्होत्रा। आरबीआई भी हमने बहुत बात किया है, शुरू से सब वीडियो देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। सेबी का मैंने आपको बताया था, इसके कौन है अभी, इसके कौन है 26वें गवर्नर आपके आरबीआई के, संजय मल्होत्रा। अभी सेबी के भी अभी नए नियुक्त हुए, मार्च का ही है, तुहिन कांत, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका, देखो एक क्या किया गया, डॉल्फिन का क्या किया गया, गणना किया गया, ठीक है। आपको पता है जो हमारा जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, वो है डॉल्फिन। और डॉल्फिन का जो अभी ये किया गया, बताया गया टोटल डॉल्फिन जो है आपका 6327 है, जिसमें सबसे जो ज़्यादा है वो यूपी में है और दूसरे नंबर पे आपका बिहार है, याद रखिएगा। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भारत में एक ही जगह डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, वो कहाँ है, तो आपको पता है विक्रमशिला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जल्दी से बताइए। ये पटना में है कि भागलपुर में, मुझे जल्दी बताना, ठीक है, कि पटना में, क्योंकि एक ही है, तो क्या ये पटना में है या आपका भागलपुर में है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है वरुणा एक्सरसाइज हमने डील किया था कि वरुणा एक्सरसाइज हमने बहुत डिटेल में करवा दिया है, पीछे वाला वीडियोस में देखिएगा। वरुणा जो है बेसिकली देखिए 3 एक्सरसाइज जो होता है हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं, फ्रांस के साथ। एक है आपका शक्ति, जो 2025 में भी हुआ है। शक्ति कहाँ हुआ है 2025 वाला, तो ये फ्रांस में ही हुआ है, ठीक है, फ्रांस में ही हुआ है। दूसरा जो होता है आपका वरुणा क्या एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, ये कहाँ हुआ है, अरेबियन सी में हुआ है फ्रांस के साथ, ये भारत ही करता। और एक है आपका गरुदा, तो गरुदा है एयरफोर्स एक्सरसाइज, वरुणा है आपका नेवल एक्सरसाइज और शक्ति है आपका थल सेना। तो शक्ति, वरुणा, गरुदा, ये तीनों जो हम लोग करते हैं किसके साथ करते हैं, हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। तो वरुणा किसके साथ, फ्रांस के साथ हुआ है हमारा। ये भी न्यूज में था, रायसीना डायलॉग, हर साल रायसीना डायलॉग होता है जिसमें कि हमेशा बाहर से क्या होता है, जैसे चीफ गेस्ट आते हैं। तो इस बार के जो रायसीना डायलॉग जो हुआ है उसमें जो चीफ गेस्ट हमारे कौन थे, तो आपको याद रखना है क्रिस्टोफर लक्सन। और ये जो पर्सन है ये कहाँ के, तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड के पीएम है। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, और याद रखिएगा इसका जो करेंसी है वो आपका न्यूजीलैंड डॉलर है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमेशा आपका दिल्ली में होता है। देखिए एक रायसीना डायलॉग है और एक आपको मैंने बताया था रायसीना हिल दिल्ली का। ये क्यों न्यूज में था रायसीना हिल, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा वो रायसीना हिल पे बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो संग्रहालय बनेगा वो रायसीना हिल पे बनेगा, जिसका नाम होगा युगा युगिन, जो कि इंडिया और फ्रांस मिल के बनाएगा। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है रामनाथ गोयनका, ठीक है, हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका, हिंदी के लिए जो आपका, ठीक है, आपका जो अवार्ड मिला है किसके, रामनाथ गोयनका, हिंदी के लिए जो एक जर्नलिस्ट, मतलब जर्नलिस्ट को दिया जाता है हिंदी के लिए, किसको मिला है, तो मृदुला झा को मिला है। ये चीज याद रखना है। उसके बाद है फिट इंडिया। देखो मैंने एक बताया था कि फिट इंडिया कार्निवल कहाँ हुआ है, फिट इंडिया कार्निवल तो दिल्ली में, फिट इंडिया कॉन्क्लेव मुंबई में, और फिट इंडिया आइकन किसको बनाया गया है, तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, याद रखिएगा। फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना, ठीक है। उसके बाद है आपका, देखो एक हुआ था विच टीम वन दी खेलो इंडिया, एक खेलो इंडिया विंटर गेम भी हुआ है, बाकी तो खेलो इंडिया में नहीं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम जो हुआ था, ठीक है, खेलो इंडिया, ये शीतकालीन खेलो इंडिया गेम होता है, ठीक है, विंटर गेम। ये सबसे पहले याद रखिएगा लद्दाख में भी हुआ था और जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में भी हुआ था, ये दोनों याद रखना, ठीक है। और ये इसमें टॉप पे कौन था, तो आपको याद रखना है इंडियन आर्मी था। प्रोजेक्ट परी किसने स्टार्ट किया है, याद रखना डायरेक्टली प्रोजेक्ट परी जो है संस्कृति मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये कि मैन बुकर अवार्ड 2025, ठीक है, किसने जीता है, देख लो मैन बुकर अवार्ड 2025, तो याद रखिएगा ये जो जीता है डेविड
जेली ने जीता है, डेविड जेली ने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं डेविड जेली? तो हंगरी के रहने वाले हैं, हंगरी का कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट। तो हंगरी के रहने वाले हैं आपके डेविड जेले, जिसका बुक का नाम है फ्लैश, ठीक है, एक बार देख लेना, आई थिंक फ्लैश ही है उनका बुक का नाम, ठीक है। तो बुक का नाम है फ्लैश, जिसके लिए इनको मैन बुकर मिला है। और मैन बुकर इंटरनेशनल किसको मिला था? तो मैन बुकर इंटरनेशनल भानु मुश्ताक को मिला था। इनका बुक का नाम था हार्ट लैम्प, ठीक है। विनोद कुमार कौन थे? तो इनको 59 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। तो 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला था वो आपको विनोद कुमार को मिला था। और सूर्य वाला कौन था? तो व्यास सम्मान जो मिला था, ठीक है, व्यास सम्मान 34वां नंबर का, जो कि 2025 में दिया गया है व्यास सम्मान। तो याद रखिएगा, सूर्या वाला को व्यास सम्मान मिला, विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, डेविड जेले को आपको याद रखना है मैन बुकर मिला, भानु मुश्ताक को मैन बुकर इंटरनेशनल मिला। अब याद रखना ये हंगरी के हैं। तो हंगरी के मैंने आपको बताया था लिटरेचर में ही, साहित्य में ही, ठीक है, आपको याद होगा साहित्य में ही, ठीक है, आपका नोबेल अवार्ड जो मिला है, ठीक है, वो भी आपके हंगरी के ही है, जिनका नाम है लेज़लो, ठीक है, लेज़लो। तो लेज़लो को क्या मिला है? नोबेल अवार्ड मिला है साहित्य के क्षेत्र में, वो भी हंगरी के हैं। और डेविड जेले को मिला है आपका मैन बुकर अवार्ड 2025, ये भी आपके हंगरी के हैं। ये भी चीज याद रखिएगा। आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मैंने मार्च का आपको करवा दिया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगला आपका अप्रैल का होगा। सपोर्ट बनाए रखिए। कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी यहां मैं करवा रहा हूं डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि पेपर के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। जय हिंद।